तो दोस्तों iOS 26.4 का नया अपडेट जो है फाइनली हमारे आईफोन डिवाइसेस के लिए आ चुका है और आज की इस वीडियो हम देखने वाले कि हमें क्या-क्या नए फीचर्स और नए चेंजेस देखने को मिले इस iOS 26.4 के नए अपडेट में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चेंज जो हमें देखने को मिला iOS 26.4 का या फिर एक नया फीचर जो देखने को मिला वो ये है, कुछ नए इमोजीज यहाँ पे ऐड किए गए हैं। पिछले अपडेट में वहाँ कुछ क्वेश्चन मार्क बनाए जा रहे थे मगर यहाँ पे अगर हम इमोजी वाले सेक्शन में जाए तो आपको देखने को मिला कुछ यहाँ पे नए इमोजीज हमें देखने को मिल रहे जो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। जैसे कि ये जो आंख वाला इमोजी आपको देखने को मिल रहा है बड़ा वाला, ये यहाँ पे नया ऐड हुआ है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ अगर दिखाने की कोशिश करूँ और नए इमोजी, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इमोजी ऐड हुआ है और भी कुछ नए नए इमोजीज यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि एप्पल के जो नया अपडेट है उसमें ऐड किए गए हैं। एक बहुत अच्छे यहाँ पे नए नए इमोजीज लाने का मतलब ये है कि एप्पल जब भी एक नया सीरी लाएगा, नया फीचर लाएगा तो हो सकता है हमें एनिमेटेड इमोजीज भी यहाँ देखने को मिले। तो एक बहुत अच्छा यहाँ फीचर है जो ऐड किया गया है। दोस्तों दूसरा बड़ा चेंज या फिर दूसरा नया फीचर जो ऐड किया गया है वो रिलेटेड है हमारे मेजर ऐप से। अगर हम चले जाए हमारे मेजर ऐप वाले सेक्शन में, यहाँ पे हम आके सर्च करें और यहाँ सर्च करें मेजर, तो आपको देखने को मिले यहाँ से हम आराम से अपने डिवाइसेस को मेजर कर पाते हैं। आप किसी भी डिस्टेंस या किसी भी चीज़ को मेजर कर पाते थे। मगर अब नया ये है कि अगर आप अपने सेटिंग्स में चले जाएं और यहाँ से ऐप्स वाले सेक्शन में चले जाएं और यहाँ पे सर्च करें मेजर, तो आपको एक यहाँ पे नया चीज़ देखने को मिलेगा और वो ये है कि यहाँ पे आपको एक नया मेट्रिक सिस्टम यहाँ चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे आप यहाँ पे इंपीरियल या मेट्रिक सिस्टम में से स्विच कर पाएंगे। पहले में यहाँ पे ये सेटिंग देखने को नहीं मिलता था मगर इस नए अपडेट में हमें देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ से अपने मेट्रिक सिस्टम को चेंज कर पाएंगे। तो ये एप्पल का एक नया इनोवेशन है ताकि जो मेजर ऐप है उसे और ज़्यादा यूजफुल बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ कर पाए ताकि ये कॉम्प्लेक्स ना रह के सिंपल रहे। तो एक अच्छा चीज़ है जो एप्पल ने यहाँ पे किया है। दोस्तों तीसरा जो नया अपडेट या नया फीचर हमें देखने को मिला है 26.4 के इस नए अपडेट में वो ये है कि अगर आप अपने सेटिंग्स में चले जाएं और सेटिंग्स में जाने के बाद आप एक्सेसिबिलिटी में चले जाएं, फिर यहाँ से आप डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज में चले जाएं, यहाँ लेबल्स के नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलता था रिड्यूस हाइलाइट्स का, मगर अब इस ऑप्शन को चेंज कर या रिमूव कर दिया गया है, उसे रिप्लेस कर दिया एक नए ऑप्शन से। जहाँ अगर मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश करूँ आपको ऑप्शन दिख रहा है रिड्यूस ब्राइट इफेक्ट्स, इस वाले ऑप्शन से। तो अब ये क्या है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम चले जाते हैं हमारे सर्च वाले सेक्शन में और यहाँ से अगर आप ध्यान से जूम कीजिएगा, जैसे ही मैं इसे ऐसे मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आपको एक ऊपर जो हाइलाइटर बार है वो थोड़ा सा ब्राइट देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरह से जैसे ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे उस ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर लूंगा तो जो हाइलाइटेड बार है वो नॉर्मल दिखेगा, उसका जो ब्राइटनेस या फिर जो जिटरीनेस के बाद जो एक ग्लो आता है वो ग्लो बंद हो जाएगा। तो एक नया चीज़ यहाँ पे ऐड किया गया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा ब्राइटनेस इफेक्ट है जो लोगों को इरिटेट करता है तो आप उससे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाए। तो एक अच्छा चीज़ जो एप्पल ने यहाँ पे किया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो रिलेटेड है शज़ाम ऐप से। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि शज़ाम से आप किसी भी म्यूजिक को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक नया अपडेट आया। पहले केवल इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू चलता था मगर अब आप इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपको कोई म्यूजिक आसपास सुनाई दे रहा है, आपका अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप इस ऐप को ओपन करके जब आप इसे लिसनिंग मोड पर डालेंगे तो उस म्यूजिक को रिकॉग्नाइज कर लेगा। जैसे ही आपके डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन वापस आएगा वो म्यूजिक को ये आपके लिए डाउनलोड कर देगा, आपके लिए फ्रंट पेज पे ले आएगा। तो एक अच्छा यहाँ पे चेंज किया गया है। शज़ाम ऐप का ऊपर एक शॉर्टकट आइकन भी आप चाहे तो उससे भी इसे यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप इसके ऐप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छा चेंज जो है एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों दूसरा नोटिसेबल चेंज जो मैं iOS 26.4 में देखने को मिलता है वो एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड है। अगर आप अपने एप्पल म्यूजिक वाले ऐप में चले जाएं, यहाँ अपने ऐप लाइब्रेरी में जाके हम यहाँ म्यूजिक अगर सर्च करें और एप्पल म्यूजिक ओपन करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब यहाँ पे क्या है कि आपको दो नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं। पहला ये है कि आपके नियर कंसर्ट्स नियर यू, जब भी कोई कंसर्ट होगा हमारे एरिया में, चाहे कोई आर्टिस्ट अपीयर होने वाला रहेगा तो यहाँ पे आपको उस तरह से नोटिफाई कर दिया जाएगा और साथ ही में आपके एल्बम्स और प्लेलिस्ट के लिए नया लुक लाएगा। वो क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम नॉट नाउ पे क्लिक करते हैं और हमारे यहाँ पे लोगो वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए कि इसका भी जो यहाँ पे इंटरफेस है उससे बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। हमें जाने वाले हैं, देखिए एप्पल अकाउंट जो सेंटर में था वो लेफ्ट साइड में आ चुका है और यहाँ पे रेड आइकन से एक बिल्कुल कलरफुल आइकन हो चुका है और नीचे भी यहाँ पे फैमिली वाला आइकन बना हुआ आ रहा है। ये कुछ विजुअल चेंज जो एप्पल ला रहा है ताकि वो जेमिनाई और सीरी का जब नए मिक्स वर्जन लाएगा तो ये कुछ चेंजेस आपको वहाँ पे विजुअल इफेक्ट में और ज्यादा बेहतर देखने को। आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन दिख रहा है प्राइस ₹1 में। साथ ही में कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ देखने को मिल रहा है एप्पल अकाउंट का जो कि बिल्कुल चेंज है पहले वाले जितने भी अपडेट्स थे उसमें से। तो ये एक पहला चीज था एप्पल म्यूजिक में जो चेंज हुआ है। अगला चेंज जो एप्पल म्यूजिक में वो ये हुआ है कि अगर आप यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं तो
तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट जो क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि अब आप प्लेलिस्ट जो केवल एक प्रॉम्प्ट से क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप अपने आईफोन में आईफोन 16 या अबव डिवाइसेस यूज करें या फिर 15 प्रो यूज करें, इसमें आपको सीरी का नया वर्जन देखने को मिलता है, तो आप केवल एक प्रॉम्प्ट की मदद से यहाँ पे अपने जो एप्पल म्यूजिक है उसमें इजीली प्लेलिस्ट को क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहला नोटिसेबल चेंज हमें यहाँ देखने को मिलता है वो ये है कि अगर आप अपने ऐप स्टोर में चले जाए और ऐप स्टोर में जाने के बाद आपका जो यहाँ पे लोगो अकाउंट है उस पर क्लिक करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ जो इसका कंप्लीट इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे आपका जो गेम सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे पहले कलरफुल लोगो आपको देखने को मिलता था, अब यहाँ पे आपको मेरा है जीत देखने को मिल रहा है, या फिर आपका अगर कोई गेमिंग अकाउंट जैसे मेरा घोषली रनर है तो उसका जो लोगो या डीपी होगा, डिस्प्ले पिक्चर, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इसका जो कंप्लीट इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया 26.4 में तो आप देखिएगा जो सबसे पहले यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे एप्पल अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे पहले केवल अकाउंट लिखा हुआ था। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन, ऐप परचेज, इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है और साथ ही इसका कंप्लीट इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो चुका है। साथ ही में आपको देखने को मिल रहा है ऐड मनी, रिडीम कोड, सेंड गिफ्ट, सेटअप फैमिली, यानी कंप्लीट इंटरफेस यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा। वो ये तब सेंटर से लेफ्ट साइड में आ चुका है और साथ ही में यहाँ जो आपको ये कलरफुल आइकन देखने को मिल रहा है, पहले ब्लू हुआ करता था, अब यहाँ पे कलरफुल हमें देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया पहला विजुअल चेंज। दूसरा ये है कि अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ सेटअप फैमिली लिखा हुआ आ रहा है और इस सेटअप फैमिली के बगल में जो लोगो है, ये पहले फैमिली वाला लोगो नहीं आता था मगर अब यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वाले सेक्शन में हमें ये दो विजुअल चेंज देखने को मिल रहा है। दोस्तों दूसरा चेंज जो हमारे 26.4 में देखने को मिलता है वो ये है कि जो सर्च आइकन हमें देखने को मिलता था वेरियस एप्स में, वो उसे अब इंटीग्रेट कर दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जाके, अगर मैं यहाँ गेम्स ऐप ओपन करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे नीचे जो सर्च आइकन अभी यहाँ पे ओपन होगा वो पहले नीचे जो टास्क बार आता था उससे अलग रहता था ये वाला, मगर अभी इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्लाइड करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये बिल्कुल एक साथ यहाँ हो चुका है, लेकिन पहले ये अलग हुआ करता था। तो ये कुछ विजुअल चेंजेस जो एप्पल ला रहा है iOS 26.4 में। दोस्तों नेक्स्ट चेंज जो हमें iOS 26.4 में देखने को मिलता है वो वॉलपेपर सेक्शन से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप करके लॉन्ग टैप करें और यहाँ से चले जाए यहाँ पे वॉलपेपर वाले सेक्शन में तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ बिल्कुल ही नया सेक्शन देखने को मिल रहा है। पहले हमें क्या प्री डाउनलोडेड वॉलपेपर्स देखने को मिलते थे, मगर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है यहाँ गेट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप गेट वाले बटन पे प्रेस करेंगे वो वॉलपेपर आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा और आपको अगर उससे नहीं रखना तो आप यहाँ लॉन्ग टैप करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसके साथ आप देख सकते हैं हमें नए नए वॉलपेपर यहाँ देखने को मिलते हैं, प्राइड, iOS 26 से रिलेटेड या फिर आपका आईफोन से रिलेटेड। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे इंटरफेस चेंज किया गया है। इससे क्या होगा कि आपका आईफोन की जो स्टोरेज है वो बहुत हद तक बचेगी। आपको मतलब एक्स्ट्रा जो स्टोरेज यूज करना पड़ता था आप अपना डिवाइस में, आपको एक्स्ट्रा मतलब बेकार का स्टोरेज देना पड़ता था, अब वो नहीं देना पड़ेगा। आपको जो वॉलपेपर चाहिए बस वही रख सकते हैं। तो एक अच्छा मूव है एप्पल के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट जो हमारे 26.4 में देखने को मिलता है वो RCS मैसेजिंग का है। अगर आप अपने सेटिंग्स में चले जाएं और यहाँ पे RCS मैसेजिंग सर्च करें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको RCS मैसेजिंग देखने को ऑप्शन आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे RCS मैसेजिंग का बेटा वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप इनक्रिप्टेड मैसेज भेज सकते हैं, ना कि केवल आईफोन से आईफोन है बल्कि आईफोन से एंड्रॉइड में। ये हालांकि अभी बेटा वर्जन में, लेकिन जल्दी आपको इसका फुल वर्जन भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप इनक्रिप्टेड मैसेज भेज पाएंगे अपने आईफोन से एंड्रॉइड में और आईफोन से आईफोन में। दोस्तों नेक्स्ट फीचर जो ऐड किया गया है 26.4 में ये है कि आपको कुछ नए विजेट्स यहाँ देखने को मिलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट विजेट यहाँ जो मेरे हिसाब से देखने को हमें मिल रहा है, अगर आप यहाँ कहीं भी लॉन्ग टैप करें और यहाँ एडिट वाले सेक्शन में चले जाएं, फिर यहाँ से आप ऐड विजेट वाले सेक्शन में चले जाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा एक एम्बिएंट म्यूजिक का विजेट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस पर अगर टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं स्लीप, चिल, प्रोडक्टिविटी, वेलबींग, कुछ इस तरह का विजेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप चाहे तो एक सिंगल विजेट इस तरह का स्टैक लगा सकते हैं या फिर मल्टी विजेट स्टैक लगा सकते हैं। जैसे आप ऐड विजेट पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ इस तरह का विजेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और एम्बिएंट म्यूजिक का ये जो विजेट है अभी इसी अपडेट में ऐड किया गया, पहले से हमें देखने को नहीं मिलता था। दोस्तों नेक्स्ट चेंज जो हमारे 26.4 में देखने को मिलता है वो लिक्विड ग्लास से रिलेटेड है। लिक्विड ग्लास को और ज्यादा रिफाइन कर दिया गया है 26.4 में। अगर आप कहीं भी लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पे आके और यहाँ पे एडिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये थोड़ा पहले यहाँ पे डार्क हुआ करता था। जो ये पॉपअप आइकन आ रहा है ऐड विजेट कस्टमाइज वाला, ये बहुत ज्यादा डार्क हुआ करता था, मगर अब इस बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हमें देखने को मिल रहा है। यानी एप्पल और ज्यादा लिक्विड ग्लास को ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट करने वाला है।
दोस्तों iOS 26.4 में और कुछ नए अपडेट्स अपकमिंग फीचर्स आने वाले, जैसे कि स्टोलन जो डिवाइस प्रोटेक्शन आता है वो इनबिल्ट आएगा, यानी आपके आईफोन जितने भी आप नए डिवाइसेस लेंगे उसमें इनबिल्ट आपको स्टोरेज डिवाइस प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि अगर आपका आईफोन थोड़ा सा भी डैमेज होता है या फिर कोई मतलब उसे चुरा के ले जाता है तो आपके आईफोन में बहुत अच्छा ये फीचर देखने को मिलेगा जो कि आईफोन को प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपकमिंग पॉडकास्ट फीचर हमें यहाँ देखने को मिलेगा iOS 26.4 में, जिसके तहत अगर आप अपने पॉडकास्ट ऐप को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे वीडियो फीचर देखने को मिलेगा। जैसे आप कोई भी पॉडकास्ट अगर प्ले करेंगे तो आप यहाँ पे एक तरह का वीडियो चलता हुआ नजर आएगा। ये कुछ और अच्छे से अपकमिंग फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही सीरी और जेमिनाई का जो कोलैबोरेशन हो रहा है वो भी देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आने वाले अपडेट्स में और क्या क्या देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।